आज हम लोग चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक कोड के बारे में जानेंगे। अभी तक का हम लोगों ने समझा रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और इन सभी में जो इवेंट होते हैं वो कॉपी होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, न्यूक्लिक एसिड की, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो है बेसिस बनते हैं। ट्रांसलेशन जो होता है वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। एमआरएनए होता है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। अलग अलग जो है यूनिट की जरूरत होती है अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए। ये इनके जो नेचर होते हैं वो भी फर्क होते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की है, जिसमें कि इसके बारे में कई साइंटिस्ट ने काम किया। इसमें जॉर्ज गेमॉव जो कि फिजिसिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ये बताया कि जो 4 बेसेस होते हैं ये कोड करते हैं लगभग 20 अमीनो एसिड्स को, और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनते हैं उससे कुल मिला के 64 कोडॉन्स जो है जनरेट होते हैं। और ये जो कोडॉन्स बने होते हैं ये ट्रिपलेट के बने होते हैं। इसको बाद में हरगोबिंद खुराना ने और आगे इलैबोरेट किया कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए किस प्रकार से होती है। मार्शल एंड एडलर ने इसमें एक इन्होंने ये बात बताई कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है वो हेल्पफुल होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए के लिए, और एक चेकर बोर्ड तैयार किया गया। वो चेकर बोर्ड कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पर 3 पोजीशन है, एक फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये इस प्रकार से है, और यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन है तो इसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन मानेंगे इस तरह, और इसको हम लोग सेकंड पोजीशन मानेंगे, इसको हम लोग थर्ड पोजीशन मानेंगे। यहां पर जो बेस पेयर है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकता है यू, ये हो सकता है सी, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। हम लोग इसी को इस तरह भी इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यू सी ए और जी। इधर भी एक चूंकि ट्रिपलेट होता है तो यहां पर इसको भी हम लोग इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। अब अगर हम लोग इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा यू यू और ऊपर इधर से यू, तो यहां पे जो पहला कोड तैयार होगा वो हुआ यू। अगर हम दूसरे पे आएंगे तो यू यू के साथ आएगा सी, तो यू यू और सी। तीसरे पे आएगा यू यू और ए, चौथी पोजीशन पे आएगा यू यू जी। इस प्रकार से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 4 into 4 into 4 is equal to 64। तो ये 4 की पावर 3 या कुल मिलाकर 64 जो है कुल मिलाकर के हमारे पास कोडॉन्स तैयार होते हैं। और ये जो 64 कोडॉन्स हैं ये 20 अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें 61 जो कोडॉन्स होते हैं वो अमीनो एसिड को फॉर्म करेंगे, और इसमें जो 3 कोडॉन होते हैं वो कोई भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये जो 3 कोडॉन होते हैं इनको स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है, और इन्हें टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं। ये जो होंगे ये कोडॉन होंगे यू ए, यू जी ए और यू ए जी। तो ये जो 3 कोडॉन है ये टर्मिनेशन कोडॉन है, ये कोई भी अमीनो एसिड नहीं फॉर्म करते हैं, बल्कि ये टर्मिनेटर तरह काम करते हैं, ये रिएक्शन को बंद करने का काम करते हैं। यहां पर एक इनिशिएशन कोडॉन भी है, इनिशिएटर कोडॉन है जिसका नाम है एयूजी। तो एयूजी ये जो है 2 फंक्शन करता है, ड्यूअल फंक्शन करता है। पहला तो ये मेथियोनिन
का फॉर्मेशन करता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा ये इनिशिएशन कोडॉन है, जहां पर AUG आ जाएगा, वहां से हमारी जो रिएक्शन होगी वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत से जो कोड होते हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं कितने कोडॉन हैं। तो अगर हम लोग इसको रैंडमली कहीं पर भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो जैसे अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो U C A G, तो यहाँ पर जो हमारे कोड बन रहे होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। अगर यहाँ पर हम लोग चलते हैं इस कॉलम में, तो यहाँ पर G A और U इस तरह का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन, डीएनए में जो म्यूटेशन होता है, यहां पर किसी एक सिंगल कोड का या तो सिंगल जीन का इफेक्ट हो जाना, या तो उसका हट जाना या ऐड हो जाना, डिलीशन या एडिशन, इसको जो है हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। इससे पूरा का पूरी जो सीरीज होती है वो शिफ्ट हो जाती है, इसलिए इसको जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जिसमें कि अमीनो एसिड जो होती है वो सिंथेसिस नहीं कर पाती है। अगर हम लोग एग्जांपल लें, मान लीजिए कि राम हैज रेड कैट, तो यहां पर है राम हैज रेड कैट, ये तीन के ट्रिपलेट हैं। इसके अंदर अगर एक कहीं पर भी जोड़ दिया जाए तो ये सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम लोगों ने कहीं पर भी ऐड कर दिया मान लीजिए, तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर बी ऐड कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा, यहां बी ऐड करने पर राम हैज, अब ये बी और इस तरह से कोड होगा। यहां पर ये सारे सीक्वेंस जो है चेंज हो जाएंगे और जो एमिनो एसिड होगा उसका जो एमिनो एसिड और उसके बाद जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होनी है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अगर हम लोग इसी के अंदर और एडिशन करते चले जाएं तो फिर फर्दर जो रिएक्शन होगी वो बदल सकती है। तो इस प्रकार से ये जो सिंथेसिस होगी, जहां पर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होना था और उससे जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होनी थी, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इसमें दो वजह हो सकती हैं, एक डिलीशन और दूसरा इंसर्शन। पूरे के पूरे चूंकि फ्रेम शिफ्ट हो गया है, यहाँ पूरा का पूरा फ्रेम जो था वो शिफ्ट होकर आगे की तरफ बढ़ गया है, इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन भी कहा जाता है।